में हम दोनों आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ और अच्छे और खुश होंगे, और हमारी ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें परमेश्वर ने हमसे बात करी थी सैबत डे के बारे में, और हम लोग को काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज हम लोग बातचीत करना चाहेंगे और वो ये है, थोड़ा सा विचार डालेंगे कि आपस का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। The last days our love among us will become cold. आखिरी दिनों में हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, परमेश्वर का ये वचन हमें सिखाना चाहता है कि अंत के दिनों में हमारे बीच में बहुत सारी बुराइयां आएंगी और बहुत से आपसी लड़ाई झगड़े होंगे, और जहां पर हमारा प्रेम जो है आपस का ठंडा पड़ जाएगा। और ये वचन सत्य हो रहा है। हम लोग अपने आसपास देश विदेश सब जगह हम लोग देख रहे हैं, खूब लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। राज्य एक दूसरे पर हमला कर रहा है। विदेशों में एक दूसरे देश में झगड़ा कर रहा है, और ये फूट आपस में हम लोग देख रहे हैं। कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने मारकाट हो रहे हैं। ये सब अंतिम दिनों का चिन्ह है, और ये आपस का प्रेम ठंडा पड़ता चला जा रहा है। अगर हम देखना चाहें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कुछ कारण है कि हमारा प्रेम आपस में क्यों ठंडा पड़ा, उसके बारे में देखेंगे। पहला है लोगों को अकेलापन रहने की आदत। तो इसमें देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग अकेले रहें, लेकिन क्या करें, इस वर्तमान काल में हम लोग अकेलापन ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी मोबाइल लेकर के अकेले बैठे। माँ बाप के साथ हमारा कोई वार्तालाप नहीं है, रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ हमारा कोई वार्तालाप नहीं है। हम अकेले रह रहे हैं, और जिससे कि हमारे पास एक अजीब सी बीमारी बुराई आई है, और वो आया, बहुत से लोग अब डिप्रेशन की बीमारियों में जा रहे हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। बहुत से लोगों जो है समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं। लेकिन पुराने ज़माने में अगर आप देखें तो ये सारे परिवार पड़ोसी लोग सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। आज की तारीख में मनुष्य अकेला रहना चाहता है, जो कि अच्छी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। दूसरी बात, कानून तथा अनुशासन का विरोध करना। इसके लिए परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, जब तुम लड़ाई और बलवानों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। क्योंकि इनका होना पहले अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। प्यारे भाइयों बहनों, अभी अंत नहीं होगा। अभी क्या है, ये लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, ये निशान है, ये चिन्ह है अंतिम दिनों के। इसीलिए हमारे बीच में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हम लोग अनुशासन का विरोध कर रहे हैं, हम लोग अनुशासन में नहीं है, और हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं आपस का प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। तीसरा कारण देखें, अधर्म का बढ़ना। अधर्म के बढ़ने के लिए हमारे पास फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया अधर्म के बढ़ने से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग धर्म के कारण आपस में लड़ रहे हैं। कहते हैं ये मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है। प्यारे भाइयों बहनों, धर्म हमको कभी भी नफरत करना नहीं सिखाता। धर्म हमको आपस में प्रेम करना सिखाता है। याद रखिए, ये सब संसारिक है। हम लोग ये कहते हैं, जब तक हम संसार में ये मेरा धर्म है, वो उसका धर्म है, वो धर्म मानता है, ये सब संसारिक है। स्वर्ग में कोई धर्म नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसी संसार में हम धर्म के पीछे लड़ते मरते चले जा रहे हैं, और आपस प्रेम खत्म हो रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है। और एक और कारण चौथा हम लोग बात करना चाहेंगे, अंतिम समय की चेतावनी हमारे बीच में क्या आती है। देखिए, ये चेतावनी हमको मिल रही है कि क्यों हमारे बीच में आपस का प्रेम ठंडा पड़ता चल जा रहा है। सुनिए, देखिए क्या कहता है। तब उसने उनसे कहा, परमेश्वर कहता है, जाति जाति पर और राज्य पर चढ़ाई करेगा। ये हो रही है। और बड़े बड़े भूकंप अभी भी भूकंप आया है, और जगह जगह अकाल, और जहां जहां अकाल पड़ेगा, महामारियां होंगी। हाँ, और अकाल से भयंकर बातें
और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज देख रहे हैं आप लोग कितने जल प्रलय आ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी सामग्रियां खत्म हो रही हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये सब अंतिम दिनों के चिन्ह है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चेतावनी मिल रही है हमको, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और सब जगह आजकल फ्लड हो रहा है और भूकंप आ रहे हैं। अगर पहाड़ों पे देखो, पहाड़ टूटते जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। ये सब क्या, ये चेतावनी है, ये अंतिम दिनों का है और लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग को सब एक साथ रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, प्यार में रहना चाहिए। देखिए, आप और हम सिर्फ धर्म के पीछे मर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर की संगति में नहीं आते। हम लोग नाचते हैं, गाते हैं और दिखावा करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता तुम मेरी संगति में, एकता में बैठो। और अगर नहीं बैठोगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो सुनिए क्या कहता है। कितनी बड़ी बात है ये। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ, नफरत करता और हूँ। उन्हें निकम्मा जानता मैं हूँ। उनको निकम्मा जानता हूँ जो दिखावा कर रहे और हैं। तुम्हारी महासभाओं से और मैं तुम्हारी जो बड़ी बड़ी सभाओं करते हैं, उनसे प्रसन्न नहीं मैं हूँ। उनसे प्रसन्न नहीं होता हूं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग ढोंग रच रहे हैं आजकल। हमारा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि हम अपने भाई बहनों से प्रेम से बातचीत करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, एक दूसरे पड़ोसियों से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। लेकिन हम लोग तो सिर्फ ढोंग रच रहे हैं। ये अंतिम चेतावनियां हैं, बड़े केयरफुल रहना परमेश्वर चाहता है। और हमारे लोग तो सिर्फ ये कहते हैं, अरे क्या है स्वर्ग, किसकी बात करते हो, क्या स्वर्ग क्या नरक, सब कुछ इधर ही है। अरे परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे भाइयों बहनों, मूर्ख कहता है कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो पूरी दुनिया को चलाता है। मूर्ख कहता है कि परमेश्वर नहीं है। आइए हम लोग सावधान हो जाएं और हम लोग को समझने की कोशिश करें, घमंड ना करें अपने ऊपर, क्योंकि परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है। और सावधानी से एक और शब्द सुन लीजिए जो परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है। सुनिए, देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तू ना तो ठंडा है न गर्म। ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है। भला होता है अरे अच्छा होता, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तू या तो ठंडा होता या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है, तू गुनगुना है, ना ठंडा ना गर्म। ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने वाला हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दो नाव में पैर रख करके चले। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस तरह का जीवन जिएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक दूसरे से प्यार करें। कितना भयानक शब्द है। परमेश्वर कहता है ना तो ठंडा है ना गर्म है, तू लूकवार्म है, मैं तुझे अपने मुख से निकाल दूंगा, मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तेरे को अपने से नहीं अपनाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दोनों सिर्फ सलाह मशवरा ये देना चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो। जहां पर प्रेम है वहां शांति है, जहां प्रेम है वहां आनंद है, जहां प्रेम है वहां रिश्तेदारी है, जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। आज हम दोनों आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि जो आज के वर्तमान काल में हम लोग का प्यार ठंडा पड़ता जा रहा है, उसको ना तो ठंडे रहो ना गर्म रहो, लेकिन मेरे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उगल दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया ऐसी तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। परमेश्वर आप सबको आनंद, शांति और प्रेम दे। धन्यवाद।